करी मैंने लंबे समय तक इमिग्रेशन इंडस्ट्री को ना बड़ा नज़दीक से देखा मैंने कि रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं यहाँ फ्रॉड हुआ, वहाँ फ्रॉड हुआ, यहाँ धोखा हुआ, वहाँ धोखा हुआ। इन सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली मैंने मॉनिटर करा कि ये दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कतें कहाँ आ रही थी, कैसे आ रही थी, उनको समझने की कोशिश करी। पिछले 3-4 साल पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग भी इमिग्रेशन पार्ट शुरू करेंगे। इमिग्रेशन में सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है। मेन प्रॉब्लम मुझे समझ में आया कि ना फंड्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जाना तो हर कोई चाहता है, क्योंकि जो मेहनत हम यहाँ करते हैं या बाहर जाकर मेहनत करते हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। इनकम के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, क्लाइमेट के अंदर बड़ा मेजर फ़र्क है। बट प्रॉब्लम आती है कि सपने बड़े तो हैं, मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो संसाधन है, फाइनेंशियल संसाधन, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते। सबसे पहले मैंने यही चुना कि बच्चों को ये फैसिलिटी दी जाए कि उनके पास जाने के लिए पैसा हो। तो डिफरेंट बैंक के साथ टाइप्स करे हम लोगों ने, जो RBI से रजिस्टर्ड बैंक हैं, कंपनीज हैं, बच्चों को लोन देना शुरू किया हमने। और हम लोग जो लोन देते हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना प्रॉपर्टी के देते हैं। कोई प्रॉपर्टी नहीं आपको देनी होती, पर बच्चा पढ़ने जा रहा है, फादर का सिबिल ठीक, हम 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे देंगे। सबसे बड़ी जो बात है। और उसके बाद उससे बड़ी बात कि उसकी जो किस्तें भरनी होती हैं वो बच्चे की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शुरू होती है, जो मेजर फ़र्क है। तो पेरेंट्स के ऊपर उसका कोई प्रेशर ही नहीं आता उसका। तो हम लोगों ने शुरू करा, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि पिछले साल हमारी टीम ने राजस्थान टॉप किया था। तो जो कंपनी के CEO हैं उन्होंने स्पेशल हमें बुलाया, वहाँ पे हमें भी जो रिवार्ड और रिकॉग्निशन था वो दिया। उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि जब ये लोन करना शुरू किया तो समझ में आया कि हम बच्चे का जनवरी में लोन कर देते हैं, पता लग रहा है कि दिसंबर आएगा, बच्चे की फाइल ही नहीं लग रही। कंसल्टेंट बच्चों को घुमाए जा रहे हैं, बच्चा परेशान घूम रहा है। फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब समय आ गया है कि लोन के साथ साथ बच्चों को यहाँ पे भी सपोर्ट किया जाए। तब हमने इमिग्रेशन पार्ट शुरू किया, और बिलीव करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर हमने बच्चों को वीज़ा देने शुरू किए। स्पेशली हमारे पास आज भी मेरे पास वो बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं जो अपने कंसल्टेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 बार, 3 बार, 4 बार फाइलें रिजेक्ट हो चुकी हैं, चाहे लोन की हो, चाहे इमिग्रेशन की हो। वो बच्चे मेरे पास आते हैं, प्रोफाइल को प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। तो वो चीज़ें भी हम लोग करे जा रहे हैं। गंगानगर हमारा ऑफिस है, राइस नगर है, अभी हम आपके शहर सूरतगढ़ में भी हम लोगों ने ओपन कर दिया, कुछ को पता है। तो संभावना ये है कि आने वाले समय में सूरतगढ़ के बच्चों को भी हम लोग फाइनेंशियली और एज वेल एज करियर पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से गाइड करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो प्रोबेबिलिटीज बाहर जाए कमाने की, जब ऐसा बैठे इनके दोनों बच्चे फॉरेन में हैं तो इनको पता है कि वहाँ पे कमाइयाँ किस तरह से हैं। हो सकता है आपको देखने में लगे कि 30-35 लाख रुपये का लोन लेके बच्चा बाहर जाओगे तो कमाऊंगा क्यों है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोन वगैरह अगर बच्चा सही दिमाग से चले, 3 साल के अंदर बच्चा लोन से फ्री हो जाता है। उसके बाद सारी ज़िंदगी वो कमाता रहता है वहाँ पे। बट वो ये कि बच्चे को उतना कट सोना चाहिए। और हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो मैं मेरे हर बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में पिक्चर रखना कि 3 साल के अंदर अंदर मुझे इस लोन से फ्री होना है। विश्वास कीजिएगा, जितने बच्चे भेजे हैं उनमें से अधिकांश बच्चों ने लोन में पैसा वापस डालना शुरू भी कर दिया। मेरी प्रोसेस ये है कि आप कभी भी कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं, बट मैं बच्चों को सजेस्ट ये करता हूँ कि छोटे पैसे जमा कराने की बजाय 2-3 महीने अपना पैसा इकट्ठा करो, 3-3, 4-4 महीने के बाद पैसा डालते जाओ। अगर आप पहले दिन से अपनी किस्त बनवाना चाहते हो तो बैंक में एक मेल डालो कि मैं अपना पेमेंट करना चाहता हूँ, इसकी EMI बना दो, बैंक आपको EMI बना देगा, भर सकते हो। जो पैसा आप भर दोगे उसी दिन से उस पैसे के ऊपर ब्याज लगना बंद हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कतें जो आती हैं वर्क वीज़ा में आती हैं, तो बच्चों को वर्क वीज़ा पे भेज दिया। तो इसलिए हम लोगों ने जब चुना था तो हमने डिसाइड किया था कि हम वर्क वीज़ा करेंगे ही नहीं। हम लोग सिर्फ वर्क स्टडी वीज़ा करते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और स्टडी वीज़ा के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हर कंट्री के अंदर पॉलिसी है 1 साल, 2 साल, 3 साल का वर्क परमिट वो इनबिल्ट देते हैं स्टडी के साथ, तो बच्चों को दिक्कत नहीं आती। उसके बाद प्रोसेस है वर्क परमिट के, PR के, आगे के चलते चले जाते हैं। मैं पिछले 8 साल से रोहित सर के साथ ही काम कर रही हूँ, और पहले पर्सनल लोन कर रही थी। अब एजुकेशन लोन में इतना हाथ मेरा मतलब साफ है
कि अगर आप मेरे को कोई भी फाइल फ़ोन पे भी अगर पूछते हो ना, हैंड टू हैंड मैं बता दूंगी कि इस बंदे का लोन होगा या नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अपने बिना स्टडी करें फाइल प्रोसेस करवा देते हैं, जो आगे उसके अंदर दिक्कतें आती हैं वो अपने को पता नहीं होता। तो हम सबसे पहले एक प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट की, प्लस जो फाइनेंशियल उनके को एप्लीकेंट हैं, यानी फादर है मदर है उनका, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर सेट करके फाइल प्रोसेस करते हैं और होपफुली अपन 2 से 3 डेज़ के अंदर लोन का जो है वो फाइनल सेंक्शन भी दे देते हैं, अगर प्रॉपर फाइल निकलने वाली है तो। और मेन जो दिक्कत आती है वो ये रहती है कि जो अपना स्टूडेंट है उसका सिविल ओके होना चाहिए, प्लस एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है को एप्लीकेंट यानी फाइनेंशियल फादर की या मदर की, तो वो मतलब उनके पास क्या है, ऐसा इनकम सोर्स क्या है। तो मोस्टली आपको भी पता है जो एग्री इनकम वाले हैं उनके बच्चे ही मोस्टली बाहर जाते हैं, तो अपन जो जमाबंदी है उस पर ही लोन करवा देते हैं। और अब इसमें भी अनसिक्योर लोन होता है सर, क्योंकि जमाबंदी की सिर्फ फोटोकॉपी ली जाती है कि इनकम के लिए कि हमारे पास इतनी लैंड है और ये हमारी एनुअल या मंथली, हाँ मंथली जो या एनुअल इनकम अपनी क्या रहती है। क्योंकि आपको भी पता है जो अपनी ज़मीन है उस पर मोस्टली अपन केसीसी ले लेते हैं, ठीक है। फिर भी अपने से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने बैंक में पड़े ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी अपन उसकी फ़ोटोकॉपी पर ही लगभग 30 से 35 लाख का लोन अनसिक्योर करवा देते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि इनके पास इतनी लैंड है तो हम भी सिक्योर है, हमारे पास जो ईएमआई है या जो हमारा लोन है वो रीपे कर देंगे आराम से, ठीक है। दूसरा मेन जो रहता है कि अगर आपके कोई लोन्स चल रहे हैं तो उनका आपका पास्ट का रिकॉर्ड कैसा है, अगर ओके रिकॉर्ड है तो अपन इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। फिर भी सर कहीं पे भी सिविल का इशू आता है तो अपन जो ब्लड रिलेशन में जस्ट लाइक स्टूडेंट के चाचा है, ताया है, दादाजी हो गए या नाना जी हैं, मामा जी, उनको भी को एप्लीकेंट ऐड करके जो लोन का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। और अपना हमारा जो काम है ना सर, अगर फाइल होने वाली है तो ही हम पकड़ते हैं, अदरवाइज हम इंस्टेंट मना कर देते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैडम जी, इसका ब्याज दर क्या रहता है लगभग? सर रिड्यूसिंग 13% रहता है ये, यानी कटवा होता है ब्याज। जैसे जैसे आप इसका ईएमआई या जो अपने पेमेंट है पे करते जाओगे, जितना पे कर दिया उसी पर ही ब्याज लगेगा, जो बाकी का पेमेंट है उस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। जैसे अपने को पेमेंट की कम की जरूरत है, जैसे 30-35 लाख विदेश जाने में लगते हैं, हमारे पास 20 लाख का अरेंजमेंट है, 15 तक का लोन जैसे कम भी हो जाता है इसमें? बिल्कुल सर हो जाएगा, जो फंड आपके पास है आप उसका हमें प्रूफ दे दीजिएगा तो बाकी का जो है वो हम उतना ही करवा देंगे आपका। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास फंड है और फिर भी हम आपको 30 या 35 का दें, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। सर इसमें क्या रहता है, जो ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग बच्चे की फीस होती है, ठीक है, फिर लिविंग एक्सपेंस होते हैं और कनाडा में जीआईसी होती है वो हो जाती है, प्लस जो इंडिया एक्सपेंस होते हैं, जैसे आप बच्चा जाता है तो टिकट्स हो गई या शॉपिंग्स वगैरह करते हैं तो अराउंड 2.5-3 लाख का जो है वो हम इसमें कवर करते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट बैठती है वो 13-14 लाख फीस हो गई, 13 लाख के अराउंड लिविंग एक्सपेंस और 3 लाख इंडिया एक्सपेंस, तो अराउंड 30 के अपन अनसिक्योर लोन करवाते हैं। और जो लोन पीरियड रहता है यानी कि कितने साल के लिए होगा, ये 10 से 15 साल के लिए होता है। आप इस लोन को 6 मंथ के बाद कभी भी फुली क्लोज कर दो, पार्शली कर दो, कोई फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं है इसमें, कभी भी पेमेंट आप पे कर सकते हो इसमें। और जितना टाइम आप इसका यूज़ करोगे सिर्फ उसी पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। वैसे तो सर देखो एग्री के अलावा जो बिजनेस वाले हैं जिनके पास मान लो एग्री लैंड नहीं है तो अपन सोचते हैं कि बाकी बिजनेस वाले हैं उनका लोन कैसे हो। तो सर मोस्टली होता क्या है कि बिजनेस वाले हैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो ITR नहीं भर रहे या रजिस्ट्रेशन है, तो कुछ ना कुछ ऐड करके जैसे भी पॉसिबल हो अपन केस सेट करके और लोन करवा देते हैं। तो बिजनेस वालों का भी कर देते हैं
और मोस्टली सर जो दिक्कत आती है ना वो बैंकिंग की रहती है, तो थोड़ा सा अगर आप पहले हमें बताते हैं तो हम थोड़ा सेट कर देते हैं कि आप जो वो एप्लीकेंट आपका है उसका बैंकिंग जो है किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो थोड़ा हम गाइड कर देंगे। उसके बाद आप फाइल लगाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो मंथली एवरेज बैलेंस बनता है, एवरेज बैलेंस कैसे बनता है, हर दिन की बैलेंस शाम को जो खत्म होते हैं उसको उठा के डिवाइड बाई 30 करते हैं तो हमारे एक दिन का एवरेज बैलेंस आ जाता है। हमारे यहाँ उस सुबह लाख रुपए आए, दोपहर में निकलवा लिए, शाम को एंट्री 0। कोई भी बैंक लोन देने से पहले ये चेक करता है कि कोई भी व्यक्ति खाते के अंदर पैसा कितना टाइम रखता है, तो हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप लोन लेने से पहले महीना सवा महीना अपनी एवरेज बैंकिंग को थोड़ा सा मेंटेन करें, तो वो था बैंकिंग से। जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं पिछले 3 साल से इमिग्रेशन में हूँ, तो जब पहला प्लस पॉइंट कि लोन प्लस फाइलिंग हम एक साथ कर रहे हैं, बच्चे को परेशान नहीं होना पड़ता कि लोन के लिए कहीं और भटक रहा है, फाइलिंग के लिए कहीं और एजेंट्स के पास जा रहा है। और सर ने एक चीज़ मेंशन ये करी थी पहले कि हमारे पास बहुत ख़राब प्रोफाइल्स आते हैं, तो स्टार्टिंग हम ये करते हैं कि अगर बच्चा पहले हमारे पास आ रहा है, मोस्टली यही केसेस होते हैं कि बच्चा हमारे पास बहुत ख़राब होके आता है, तो लोन की गाइडेंस के बाद हम बच्चे का प्रॉपर एकेडमिक्स कोर्स देख के, उनकी प्रोफाइल देख के, उनको कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं कि उनके रिलेटेड कोर्सेज ही बताते हैं कि हाँ इस कोर्स पे आप जा सकते हो। ये नहीं है कि डिग्री कोई और ले रखी है, कोर्स कोई और है, बच्चा वहाँ जाके परेशान हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाके मेन मोटिव तो यही है ना कि पढ़ना है, और उसके आगे जाके ठीक है पैरेलली काम चलता है, लेकिन कोर्स रिलेटेबल होगा तो बच्चे को पढ़ने में भी आसानी आएगी और उससे रिलेटेड वो जॉब भी इजीली ढूंढ लेता है। और पैकेज की बात करें तो हम एडवांस कुछ नहीं लेते हैं, प्रॉपर उनकी प्रोफाइल पे वर्क करके उनके डॉक्यूमेंटेशन, ऑफर लेटर, एक एक चीज़ सब इंक्लूड करके जो भी पेमेंट रहता है वो हमारा आफ्टर वीज़ा रहता है, जिसमें लोन की जो पेमेंट आती है और जो लिविंग एक्सपेंस उसको मिलता है, उससे बच्चा इजीली, हमें भी वीज़ा फाइलिंग की जो फीस होती है उससे हमें इजीली पे कर देता है। और एडवांस का हम ना डिग्री का एडवांस लेते हैं और हम ना फेक डिग्री, जैसे लोग ऐड ऑन कर लेते हैं 20-30 हज़ार वाली डिग्रियां बनाई और प्रोफाइल में लगा दी, हम ये वाला काम भी नहीं करते। तो जो काम होता है वो जेन्युइन होता है और जो इनटेक हम बच्चे को बोलते हैं वही देते हैं। पैकेज क्या होता है, पैकेज का मतलब ये होता है सर कि स्टार्टिंग से लेके आखिर तक सारा खर्चा हमारा होता है। हम आपसे पैसा उसी शर्त पे लेंगे अगर हम आपको वीज़ा देंगे, नो वीज़ा नो पेमेंट, यानी क्लाइंट ज़ीरो रिस्क पे चलता है। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पैसा लेना है वीज़ा आने के बाद, इसलिए हमारे काम में भी स्पीड रहती है कि हम आपको टाइम पे वीज़ा दें ताकि टाइम पे हम अपना पैसा लें। जितना हम लोग लटकाएंगे उतना हमारा पैसा खराब होता चला जाएगा। तो ये है पैकेज। यूके में चल रहा है अभी, यूके में पैकेज करते हैं हम लोग जिसमें फंड शो करने का या डॉक्यूमेंटेशन का, इंश्योरेंस का सारा पैसा हम लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं, आपसे लास्ट में पैसा लेते हैं जब आपको वीज़ा दे देते हैं। तो इस समय यूके खूब चल रहा है, सितंबर इनटेक आने वाला है। सुखपाल भाई जो है सूत्रगढ़ संभाल रहे हैं, लगभग आप सब लोग मिले हुए हो, जो लोग नहीं मिले बता दो, सुखपाल यहाँ पे ब्रांच देख रहे हैं, टीशा उनके साथ है और टीशा बहुत जल्दी यूके जा रही है, वीज़ा आने वाला है टीशा का भी, होपफुली इसी मंथ में दे देंगे हम लोग।